आज हम जानेंगे क्या है स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, कैसे ये हो जाता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या होते हैं शुरुआती साइंस एंड सिम्टम्स स्ट्रोक के, ताकि हम उन्हें देखकर इमीडिएट मेडिकल हेल्प ले सकें और स्ट्रोक से होने वाली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकें। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक के बेसिक्स के बारे में कि आखिर ये है क्या। ये एक ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हम इसे कह सकते हैं जब ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई न मिल पाए। ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई अगर नहीं मिल पा रही, यानी कि ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और मिनरल्स न मिल पाए, तो ब्रेन के सेल की डेथ होने लगती है और इसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिससे कि आपको पैरालिसिस हो सकता है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और मिनरल्स की कंटिन्यूस आवश्यकता होती है ताकि वो काम कर सके, वो फंक्शन कर सके। अगर उसे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और मिनरल्स ना मिल पाएँ तो उसके सेल्स में डेथ होने लगती है और उसकी वजह से कंप्लीट ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, या फिर कोई अगर सिंगल पार्ट भी अगर डैमेज हुआ तो उसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में। तो चलिए अब जानते हैं क्या है कारण ब्रेन स्ट्रोक का। यहाँ पर दो कारण हैं जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या फिर इसे हम दो टाइप के ब्रेन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। पहला टाइप या पहला कारण जिसे हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, ब्रेन तक जाने वाली ब्लड वेसल या तो उसमें ब्लॉकेज आ जाए, वो किसी तरह से अवरुद्ध हो जाए, वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई ब्रेन को न कर पाए। ऐसा क्यों हो सकता है? या तो आपके उस नस में, उस वेन में या आर्टरी में या तो किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया हो, या फिर फैट्स वहाँ अंदर जाके डिपॉजिट हो गए हो, या कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर जमा हो गया हो, या फिर ब्लड के क्लॉट्स उस वेन के अंदर जाकर जमा हो गए, उस वेन या आर्टरी उस नस के अंदर जमा हो गए हो, जिससे कि ब्लड का फ्लो आगे तक नहीं हो पा रहा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर अगर वो रुक गया है ब्लड तो वो आगे नहीं जा पा रहा, तो इसे बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा कारण है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल आपके ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई कर रही है वो कहीं ना कहीं फट जाती है, और उस फटने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन जहाँ पर जाना चाहिए था उसको ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, और ब्रेन के अंदर हेमरेज होने की वजह से खून एक जगह ही इकट्ठा होता जा रहा है और उस इकट्ठे खून की वजह से ब्रेन को प्रेशर लग रहा है, तो इसे बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर आप या आपकी फैमिली में किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो थोड़े से मोटे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, या फिर अगर वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ ऐसा खाते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं जो कि तला गला है या फिर डीप फ्राइड है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल उनकी बॉडी में या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप फिज़िकल एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं हैं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक बहुत ज़्यादा देखा गया है कि फैमिली में किसी मेंबर को स्ट्रोक हुआ है, पहले भी स्ट्रोक आया हुआ है, तो आपको भी स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक। और जो एजेड लोग होते हैं, जो 55 से अबोव होते हैं, उनमें स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। तो अब हम कुछ ही देर में जानने वाले हैं उन प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में जिन्हें अगर आप फॉलो कर लें तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, यानी कि शुरुआती लक्षण जो कि स्ट्रोक के पेशेंट में दिखाई देते हैं। अगर उन्हें आप देख लें तो आप इमीडिएट मेडिकल हेल्प लें ताकि आप स्ट्रोक से होने वाले जानलेवा खतरे से बच सकें। तो ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आता है तो सबसे पहले उसको बोलने में दिक्कत होगी, उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा किसी भी चीज़ों को समझने में। तो ये पहला साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि वो अचानक से नॉर्मल बातचीत करते करते आपको ऐसा लगेगा ये क्या बात कर रहा है, कुछ बोलना उसको ढंग से नहीं आएगा, उसको कन्फ्यूज़न होगा कुछ भी चीज़ समझने में। दूसरी चीज़, उसको अचानक से देखने में ब्लरनेस आने लगेगी, मतलब वो नॉर्मल क्लियर देख पा रहा है लेकिन एकदम से उसको देखते देखते
कुछ अंधेरा छाने लग जाएगा या फिर बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देगा, या फिर उसको किसी एक बॉडी पार्ट में, जैसे एक हाथ उसका प्रॉपर्ली मूव कर रहा है, दूसरा हाथ उसका प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएगा, उसको एक साइड में नमनेस लगेगी। नमनेस यानी कि उसको सुन्नपना सा ऐसा लगेगा, चाहे वो हाथ हो सकता है, एक बॉडी का आधा हिस्सा हो सकता है। उस व्यक्ति को चलने में बहुत दिक्कत होगी, यानी कि वो इम्बैलेंस होकर के चलेगा, या फिर उसे चक्कर आने लगेंगे और उसे अचानक से बहुत सीवियर हेडेक होने लगेगा। तो अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन व्यक्ति से पूछने पर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, तो आप उनका क्विक टेस्ट कर सकते हैं। आप उनको बोलिए कि आप स्माइल करके दिखाइए। अगर वो स्माइल करते हैं और उनकी स्माइल एक साइड से डाउन है, एक साइड से अप है, तो स्ट्रोक का साइन हो सकता है। दूसरा कि उनसे कहिए कि आप दोनों हाथों को उठाकर दिखाइए या दोनों हाथों को एक ही साथ मूव करके दिखाइए। तो अगर उनका एक हाथ प्रॉपर्ली मूव कर रहा होगा तो एक प्रॉपर्ली उसके बराबर मूव नहीं कर पाएगा, या तो वो उठेगा ही नहीं वो हाथ, या फिर वो उठेगा तो उसके बराबर नहीं उठ पाएगा। तो ये एक साइन सिम्टम हो सकता है। तीसरा एक और तरीका है जो कि आप बोल सकते हैं कि आप उनसे बोलिए कुछ सिंपल सा सेंटेंस को एक दो बार दोहराने के लिए। आप उनसे जब सेंटेंस दोहराने के लिए बोलेंगे तो उनका जो सेंटेंस होगा वो इम्प्रॉपर होगा, वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को बोल नहीं पाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स टेस्ट के दौरान पॉजिटिव नज़र आते हैं तो प्लीज़ इमीडिएट मेडिकल हेल्प लें। एक हॉस्पिटल को, एक नियर बाय हॉस्पिटल को इमीडिएटली कंसल्ट करें, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें और इमीडिएट मेडिकल हेल्प लें, ताकि आप स्ट्रोक से होने वाली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकें। ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन लें, घर पर इसका इलाज करने की कोशिश न करें। तो चलिए अब जानते हैं उन प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में जिससे हम स्ट्रोक जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर आप ओवर वेटेड हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आप थोड़े से मोटे हैं, तो आपको अपना वेट घटाने की बहुत आवश्यकता है। और वेट घटाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची फल सब्जियों का इस्तेमाल करें खाने में, और जो फैटी चीज़ें हैं, जो ऑयली चीज़ें हैं, जो शुगरी चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करें। वेट लॉस के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा डाइट प्लान डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक नहीं लेना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। और इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन वीडियोज़ में पूरी डिटेल में सॉल्यूशंस बताए गए हैं, कैसे आप कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को परमानेंटली क्योर, कैसे आप अपना वजन घटा सकते हैं बड़ी आसानी से। ये सारी चीज़ें उनमें हमने बताई हुई है। तो एक मोटे तौर पर कहूँ कि अगर आप स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, ओवरवेटेड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तेल, ज़्यादा नमक न खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर करें। इससे आपकी बॉडी रेगुलरली फिट रहेगी और स्ट्रोक का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। और अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो अगर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि इनको तो अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का, स्ट्रोक ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का ये जो जड़ है इस तरह के एडिक्शन। तो आप अल्कोहल, स्मोकिंग का तो पूरी तरह हो सके तो अवॉइड करने की इसे कोशिश करें। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी स्ट्रोक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।